जौनपुर में रविवार को गमगीन माहौल के बीच 10 मुहर्रम की सुबह से ही अज़ादारों ने नौहा मातम के साथ आंसुओं का नजराना पेश करते हुए ताजियों को अपनी अपनी करबलाओं में सुपुर्दे खाक कर दिया। इसके बाद अज़ाखाने में मजलिस शाम गरीबा आयोजित की गई। नगर के विभिन्न इलाकों में निर्धारित समय के अनुसार ताजिए उठाए गए, जिसके साथ मातमी अंजुमनों ने नौहा और मातम किया। नगर क्षेत्र के अधिकांश ताजिए सदर इमाम बारगाह स्थित गंजे शहीदा में सुपुर्दे खाक किए गए, जबकि कुछ ताजिए मोहल्लों की करबलाओं में भी सुपुर्दे खाक हुए। 400 चौराहे से उठा जुलूस सिया जामा मस्जिद होता हुआ अपने मुख्य मार्गों से गुजरकर सदर इमाम बारगाह पहुंचा। इसी प्रकार इमाम बाड़ा शाह, अबुल हसन भंडारी, मीर सैयद अली बलुआ घाट, कटघरा मोहल्ला रिजवी खां, पुरानी बाजार, ताड़ तालाब, बारादुवरिया, अहियापुर, पानदरीबा के ताजिए भी सदर इमाम बारगाह स्थित गंजे शहीदा में दफन हुए। सिपा मोहल्ले के ताजिए नबी साहब स्थित गंज शहीदा में दफन किए गए। इसके पूर्व बलुआ घाट स्थित शाही किला मस्जिद, मोहल्ला दीवान शाह, कबीर ताड़तला की मस्जिद समेत अन्य स्थानों पर नमाज अशुरा का आयोजन हुआ। देर शाम सदर इमाम बारगाह की ईदगाह मैदान में मजलिस शाम गरीबा हुई। इसमें शायरों ने अपने अंदाज में करबला के शहीदों को नजराने अकीदत पेश किया। मौलाना सैयद मोहम्मद आदिब रिजवी फतेहपुर ने मजलिस को खिताब करते हुए करबला में शाम गरीबा का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरीके से हज़रत इमाम हुसैन को उनके 71 साथियों के साथ 3 दिन तक भूखा प्यासा रखने के बाद उन्हें शहीद कर दिया गया था। वहीं शाही किले में सुबह अमाल की नमाज भी लोगों ने अदा किया। यही नहीं, शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों ने ताजिए को सुपुर्दे खाक किया। इस दौरान अहिरौली गांव के रहने वाले मोहम्मद ईशा, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद मीनू, परवेज़ अहमद, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद दाऊद ने ताजिए को सुपुर्दे खाक करने जा रहे अज़ादारों को शरबत और पानी पिलाया। साथ ही इन लोगों ने फैसला लिया कि अब हर साल इसी तरीके से मुहर्रम में अज़ादारों की सेवा करते रहेंगे। वहीं इस दौरान मौलाना सफदर हुसैन जैदी साहब ने कहा कि जो लोग गरीब मजलूम लोगों के साथ रहते हैं, खुदा उनका मददगार होता है। एसपी जौनपुर डॉक्टर कौस्तुभ ने जनपद में मुहर्रम त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। ड्रोन की मदद से पूरे जनपद में निगरानी की जा रही थी। किसी तरह की अप्रिय घटना न हो, उससे निपटने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात थे। 10 मुहर्रम हमारे यहाँ आशूर का दिन कहलाता है कि जिस दिन करबला में यजीद जैसे जालिम जाबिर बादशाह जो इंसानियत के लिए एक ज़बरदस्त नासूर था और जो तमाम कमज़ोरों और मजबूरों के ऊपर जुल्म करता था और हर इंसानियत के ख़िलाफ़ जो काम था वो सब अंजाम देता था, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। तो जिस तरह से हर जालिम हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों की सज़ा जालिम बहुत बुरी तरह से हुकूमतें देती हैं, उसी तरह से यजीद ने भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उनके 72 साथियों के साथ करबला में 10वीं मुहर्रम को कत्ल कर दिया, जिसका गम और जिसका कंडोलेंस और जिसकी याद में हम सब लोग हमेशा मुहर्रम के महीने में अज़ादारी करते हैं, ताज़ियादारी करते हैं, मजलिस व मातम करते हैं। और ये फ़िक्र और ये ख़याल लोगों के दरमियान इस अज़ादारी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काम के ज़रिए से ये पैगाम देते हैं कि हमेशा कमज़ोरों, मजबूरों, मज़लूमों के साथ हमेशा रहना चाहिए और जो भी उनके साथ रहता है खुदा उसका मददगार होता है। इंसान की ज़िंदगी कितने दिन रहेगी? ज़्यादा से ज़्यादा 100 बरस, 150 बरस या उससे भी कम, लेकिन उसके बाद इंसान का जो हमेशा याद किया जाता है उसका कैरेक्टर याद किया जाता है। आज सारी दुनिया में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दुनिया याद करती है और उनके साथ ही सज़ादारी में ये भी सबसे बड़ा अहम मरहला है। ख़ुद हमारे जौनपुर शहर में बहुत से ऐसे हिंदू, बहुत से ऐसे अहले सुन्नत बरादरान हैं जिनकी मन्नतें यहाँ से पूरी हुई हैं और वो आते हैं, अक़ीदत से सर झुकाते हैं। 10वीं मुहर्रम को पूरे शहर का ताज़िया एक जहाँ इकट्ठा होता है, अपने अपने घरों से ताज़िया लेकर के, कभी अंजुमन की शक्ल में, कभी गिरोह की शक्ल में, हर मोहल्लों से लोग निकलते हैं
लेकर और सदर इमामबाड़े की तरफ आते हैं, मातम करते हुए, नौहा करते हुए। फिर वहाँ जाकर इन तमाम ताज़ियों को गंज शहीदा में दफन कर देते हैं, सुपुर्द खाक कर देते हैं। ये एक रवायत नहीं है, बल्कि एक मज़लूम के साथ देने का एक तरीक़ा है। और जालिम को, जिसने जुल्म करके इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों को, यहाँ तक कि 6 महीने के बच्चे जनाब अली असगर को भी 3 भल के तीर से ज़िबा करके मार डाला था। इस वजह से हम लोग हमेशा ये याद दिलाते रहते हैं, जैसे दुनिया में उन तमाम जुल्मों को पेश किया जाता है और शहीदों की याद बनाई जाती है, ताकि हमारे अंदर बेदारी रहे और कभी भी हम ऐसे लोगों को बर्दाश्त न कर सकें। मैं एक शेर आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। फिर यजीद, मरहूम दबीर सीतापुरी साहब का ये शेर है। फिर यजीद दुनिया में जाने कब जन्म ले ले, इसलिए इमामत का सिलसिला ज़रूरी है। और ये इमामत का तसलसल है, सिलसिला है, जो हमारे साथ इस अज़ादारी में रहता है कि हम अपने रहनुमा, अपने इमाम के गम में बराबर के शरीक हैं। ये अज़ाए सय्यदुश्शुहदा हमारे लिए दर्द का दरमा भी है। और हम सब अक़ीदत से पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक मुसलसल मजलिस व मातम में मसरूफ़ रहते हैं। और साथ साथ ये 2 महीने 8 दिन तक मुसलसल ये गम मनाया जाता है। और जौनपुर का तो ख़ास तौर पर चेहलुम बहुत ही मशहूर है, नौचंदी भी रजब की बहुत मशहूर है। इस तरह से 28 सफ़र का जुलूस, 20 सफ़र का कटघरे का जुलूस और चुप ताज़िए का जुलूस, सिपा का, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि तमाम ज़िले के लोग इकट्ठा होते हैं। और सबसे बढ़ के पूरे हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर शाहगंज बड़े गांव की हमारी है कि जो 8 रबीउल अव्वल को उठती है, जिसमें पूरी दुनिया से लोग ज़ियारत के लिए आते हैं। और आका व मौला सय्यदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो रसूल अल्लाह के नवासे थे और जो उनकी एकलौती बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा के बेटे थे, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के साहबजादे थे, उनकी शहादत का गम हम मनाते हैं। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। जो भी मज़लूम है वो यकीनन इमाम हुसैन को ज़रूर याद करेगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।